राजौय सीमा पर राजा भीमसेन की सेना प्रताप सिंह के राजौय पर उतरती है, जिससे अराजकता और भय फैलता है। नागरिक इधर उधर भागते हैं, उनके चेहरे आतंक से भर जाते हैं क्योंकि वे हमले से भागते हैं। कविता और आरव इस भयावह घटना को देखते हैं और हर पल उनकी चिंता बढ़ती जाती है। राजा प्रताप सिंह के शाही दरबार में कविता आगे बढ़ती है। उसकी आवाज हार्दिक ईमानदारी से गूंजती है। गहरी श्रद्धा और स्नेह के भाव से कविता घोषणा करती है, महाराज, आज मैं आपको अपना भाई मानती हूं। इस राखी को पहनकर मेरी रक्षा की प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा प्रताप सिंह अपनी आंखों में गंभीर प्रतिज्ञा दर्शाते हुए शाही अनुग्रह के साथ जवाब देते हैं, अब मैं सिर्फ एक राजा नहीं हूं, बल्कि आपका भाई भी हूं। मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। युद्ध के मैदान में राजा प्रताप सिंह और उनकी सेना स्टील और क्रोध के तूफान में राजा भीमसेन की सेना से टकराती है। अराजकता के बीच आरव एक निडर योद्धा के रूप में उभरता है। उसकी हर चाल उसके नए साहस का प्रमाण है। पास ही कविता का कोमल हृदय घायल लोगों की देखभाल करते हुए चमकता है। उसका स्पर्श नरसंहार के बीच आशा की किरण है। राजौय सीमा पर राजा भीमसेन की सेना प्रताप सिंह के राजौय पर उतरती है, जिससे अराजकता और भय फैलता है। नागरिक इधर उधर भागते हैं, उनके चेहरे आतंक से भर जाते हैं क्योंकि वे हमले से भागते हैं। कविता और आरव इस भयावह घटना को देखते हैं और हर पल उनकी चिंता बढ़ती जाती है। राजा प्रताप सिंह के शाही दरबार में कविता आगे बढ़ती है। उसकी आवाज हार्दिक ईमानदारी से गूंजती है। गहरी श्रद्धा और स्नेह के भाव से कविता घोषणा करती है, महाराज, आज मैं आपको अपना भाई मानती हूं। इस राखी को पहनकर मेरी रक्षा की प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा प्रताप सिंह अपनी आंखों में गंभीर प्रतिज्ञा दर्शाते हुए शाही अनुग्रह के साथ जवाब देते हैं, अब मैं सिर्फ एक राजा नहीं हूं, बल्कि आपका भाई भी हूं। मैं आपकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। युद्ध के मैदान में राजा प्रताप सिंह और उनकी सेना स्टील और क्रोध के तूफान में राजा भीमसेन की सेना से टकराती है। अराजकता के बीच आरव एक निडर योद्धा के रूप में उभरता है। उसकी हर चाल उसके नए साहस का प्रमाण है। पास ही कविता का कोमल हृदय घायल लोगों की देखभाल करते हुए चमकता है। उसका स्पर्श नरसंहार के बीच आशा की किरण है।